हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ ऑफ सब्जेक्ट एजुकेशन, जो कि स्पेशल लेक्चर सीरीज़ होनी जा रही है फॉर द सब्जेक्ट एजुकेशन, एंड दिस विल बी आल्सो ऑफर फाउंडेशनल बैच। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। ओके, एनीवे, शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। और जैसे कि आप जानते हैं, वी आर डीलिंग विद एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, और हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। एनीवे, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें एजुकेशन और जो लर्निंग है इसको कंसिडर किया जाता है एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली टेस्ट, रिफाइन, वेरीफाई करते हैं नॉलेज, आइडियाज़ और बिलीफ्स को थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इट सजेस्ट दोज मेथड्स ऑफ टीचिंग जिनमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग, एंड जहां स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू टेस्ट, डिफाइन देयर नॉलेज, आइडियाज़ एंड बिलीव्स। राइट, now let's discuss key methods of teaching according to pragmatism school of philosophy one by one. First is project method. प्रोजेक्ट मेथड जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड ऑफ प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसमें फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्टिव, हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट जो है वो एंगेज होते हैं इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एज वेल एज जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं, यूज़ करते हैं नॉलेज फॉर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो आल्सो डेवलप करते हैं क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। और ये जो प्रैग्मेटिस्ट मेथड है, इट ट्रांसफॉर्म्स लर्निंग प्रोसेस इनटू मोर इंटरेक्टिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं आइडियाज़ को, नॉलेज को प्रैक्टिकली रादर देन सिंपली रिसीविंग नॉलेज। सो इन दिस मेथड जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को नहीं समझते हैं, बट वो आल्सो सीखते हैं कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं दीज थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्रिएटिवली एंड कोलैबोरेटिवली। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करें, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है अराउंड रियल लाइफ इशूज़, चैलेंजेस, in order to make learning more practical, engaging and directly applicable to the world beyond classroom. एंड बाई एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस की, बाई मेकिंग डिसीजंस एंड बाई शेयरिंग देयर ओन आइडियाज़ और नॉलेज। दैट बेसिकली हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स नॉलेज और स्किल्स जो है उनको यूज़ किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स और वेरियस एरियाज ऑफ स्टडी, दैट आल्सो मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव। और ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, दे आल्सो प्रमोट टीम वर्क, peer learning, shared problem solving that help students in developing communication, leadership and interpersonal skills. इसके अलावा इन प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ जो फोकस है वो खाली दिया नहीं जाता है ऑन द एंड रिजल्ट और आउटकम, बट जो फोकस है वो आल्सो दिया जाता है ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ बोथ प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो है वो हमें अवेलेबल देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये हमें बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिलता है फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। लाइक जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग, वो मूव करते हैं बियॉन्ड रॉट मेमोराइजेशन और वो अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज को। और ये जो हैंड्स ऑन अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसके अलावा ये जो मेथड है ये आल्सो एनहेंस करता है critical thinking, creativity, collaboration, communication and problem solving skills among students, जो कि also necessary है for achieving success in real life and work। और
इन दिस मेथड जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, और वो आल्सो रिकॉग्नाइज करते हैं हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, एज वेल एज दे आल्सो लर्न हाउ नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट्स। अपार्ट ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये आल्सो एनहेंस करता है स्टूडेंट की मोटिवेशन को, जब वो देखते हैं आउटकम्स ऑफ देयर वर्क एंड व्हेन दे फील आल्सो फील सेटिस्फाइड। एंड बाय एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इश्यूज इन प्रोजेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो डेवलप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, जो कि वो अप्लाई करते हैं इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंडेवर्स। अनी हाउ ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये फंडामेंटल मेथड हमें देखने को मिलता है प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी का, दैट एम्स एट टू मेक एजुकेशन लर्निंग मोर डायनामिक, हैंड्स ऑन एंड एक्सपीरियंशियल, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एंगेज होते हैं विद रियल वर्ल्ड चैलेंज। और ये जो मेथड है ये आल्सो प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन को, जो कि प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर बोथ एकेडमिक एंड लाइफ सक्सेस। And by focusing on both journey and outcome, it develops critical thinking, creativity and problem solving attitude of students. Now talking about second method of teaching according to pragmatism school of philosophy, that is learning by doing. Learning by doing method जो है it is a fundamental method of pragmatic education, जो कि हमें प्रैक्टिकल मेथड देखने को मिलता है, जिसमें फोकस किया जाता है ऑन द एक्सपीरियंशियल हैंड्स ऑन लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली एंगेज होते हैं विद टास्क्स, और वो कनेक्ट करते हैं थ्योरी को टू द प्रैक्टिसेस, एज वेल एज थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो डेवलप करते हैं रियल वर्ल्ड स्किल्स। और ये जो मेथड है इट बेसिकली ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल। सच एज इन लर्निंग बाय डूइंग मेथड, जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज़, और वो मूव करते हैं बियॉन्ड पैसिव लर्निंग और रॉट मेमोराइजेशन, और वो फिजिकली मेंटली एंगेज होते हैं इन लर्निंग। और ये जो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ है ये आल्सो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन रियलाइजिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ देयर नॉलेज। और ये जो मेथड है ये आल्सो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड एडेप्टेबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। अदर देन दैट बिफोर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस, जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट एंगेज होते हैं इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़, जहाँ वो एनहेंस करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। इसके अलावा ये जो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ है ये बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड सॉल्विंग प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, दैट आल्सो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स। इसके अलावा थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी गाइडेंस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो रिफाइन टेस्ट करते हैं अपने अप्रोच को। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़, जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो एनालाइज करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, एक्शंस और आउटकम्स को, और वो आल्सो एंगेज होते हैं इन एक्टिव लर्निंग, एंड दे आल्सो रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, राइट। हाउएवर ये जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है इसके हमें सिविल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक जो एक्टिव एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विथ लर्निंग, इट एनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। और जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इट आल्सो इम्प्रूव स्टूडेंट्स मेमोरी एंड कम्प्रहेंशन। इसके अलावा ये जो मेथड है ये आल्सो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स एनालाइज, एक्सपेरिमेंट और सॉल्व करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। और ये जो मेथड है ये आल्सो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर प्रैक्टिकल चैलेंजेस बाय क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेक करते हैं इन्फॉर्मेड डिसीजंस अबाउट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। और ये जो लर्निंग बाय डूइंग ग्रुप एक्टिविटीज़ है इट आल्सो प्रमोट टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। एनी हाउ ये जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है इट इज़ अ फंडामेंटल टीचिंग मेथड ऑफ प्रैग्मेटिक करिकुलम, जिसमें एक्सपीरियंस जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। और ये जो मेथड है ये एम करता है टू प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अमंग स्टूडेंट्स, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं एसेंशियल लाइफ स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। और ये जो मेथड है इट आल्सो क्रिएट्स एन एंगेजिंग डायनेमिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो फील करते हैं फ्री एक्सप्रेस करने के लिए अपने आइडियाज़, थॉट्स और
नॉलेज को, एंड बाय एक्टिवली एंगेजिंग इन लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़। ये जो मेथड है ये एम करता है टू मेक एजुकेशन लर्निंग मोर practical and transformative. Now talking about third teaching method according to pragmatism, that is problem solving method. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड है इन प्रैग्मेटिज्म, इसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग और एड्रेसिंग चैलेंजेस मेथडिकली। सो ये जो मेथड है इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इट पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन द एक्टिव एंगेजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। एंड बाय फोकसिंग ऑन दीज आस्पेक्ट्स, ये जो मेथड है ये एनहेंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, एज वेल एज ये आल्सो एनहेंस करता है, डेवलप करता है स्टूडेंट की एबिलिटी को, सो दैट दे कैन एड्रेस रियल वर्ल्ड इश्यूज इफेक्टिवली। सच एज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली आइडेंटिफाई सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, रादर दैन सिंपली रिसीविंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन। और जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस लाइक जो कि मोर प्रैक्टिकल, रेलिवेंट और कनेक्टेड होते हैं टू एवरीडे सिचुएशंस, दे आर मोस्ट लाइकली सॉल्व्ड थ्रू दिस मेथड। और ये जो मेथड है इसमें स्पेशल फोकस जो है वो ऑल्सो दिया जाता है ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन सिंपली एमिंग एट टू अचीव करेक्ट आंसर्स। और ये जो मेथड है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफन वर्क करते हैं इन टीम्स, जहाँ वो एक्सचेंज करते हैं डाइवर्स आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स को, और वहाँ जहाँ वो कम्युनिकेट आल्सो करते हैं एक दूसरे के साथ, और जहाँ वो आल्सो वर्क करते हैं टुगेदर। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, लाइक it develops critical thinking among students through encouraging them to analyze situations logically and through encouraging them to make informed choices or decisions. और ये जो मेथड है ये आल्सो डेवलप करता है creativity, innovative thinking among students by engaging them to solve different problems. और ये जो मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स टीम वर्क, कोलैबोरेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो शेयर करते हैं डाइवर्स डिफरेंट आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स, जहाँ वो सीखते हैं एक दूसरे से। और ये जो मेथड है ये आल्सो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस बाय अलाउइंग देम टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इसके अलावा ये जो मेथड है इट मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड डायनेमिक बाय कनेक्टिंग लर्निंग विथ रियल वर्ल्ड इश्यूज। Anyhow, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इन प्रैग्मेटिक एजुकेशन, इट फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल, हैंड्स ऑन, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एंड बाय फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड सोल्यूशन फाइंडिंग, इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, जो कि एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन एड्रेस चैलेंजेस इफेक्टिवली in their academic, personal and professional lives. Now talking about fourth key method of teaching according to pragmatism school of philosophy, that is discussion and dialogue. Discussion and dialogue method जो है it is also one of the important teaching method of pragmatism school of philosophy, जिसमें pragmatists जो है वो focus करते हैं on interactive, student centered communication, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ कोलैबोरेटिवली, और वो डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो रादर देन फोकसिंग ऑन पैसिव लर्निंग, इट फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सच एज इन डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन स्टूडेंट्स थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंसाइट्स रादर देन रॉट लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, इंसाइट्स को, और वो प्रमोट करते हैं इंडिपेंडेंट थॉट। ठीक। इसके अलावा ये जो मेथड है इसमें डाइवर्स आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स जो है उनको एक्सप्लोर किया जाता है, जो कि अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेट देयर ओन सॉल्यूशंस। इसके अलावा ये जो मेथड है ये आल्सो डेवलप करता है एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग among students through conversations and communication. और here जो students हैं वो actually participate करते हैं in speaking, listening, questioning, और वो create करते हैं dynamic environment जहाँ वो more effectively सीखते हैं। However, ये जो method है it is also beneficial for the students, like
ये जो मेथड है इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इवेलुएट एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन दैट कैन एनहेंस देयर क्रिटिकल थिंकिंग। और ये जो मेथड है ये आल्सो प्रमोट करता है टीम वर्क, रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्स आइडियाज पर्सपेक्टिव्स थ्रू कोलैबोरेशन। इसके अलावा ये जो मेथड है ये आल्सो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटीज़। और ये जो मेथड है ये आल्सो एनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़। अपार ये जो मेथड है ये आल्सो बिल्ड करता है स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को थ्रू एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन डिबेट्स जहाँ वो शेयर करते हैं अपने ओन आइडियाज़ पर्सपेक्टिव्स इफेक्टिवली। ठीक है। अनि हाउ ये जो डिस्कशन और डायलॉग मेथड है इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इसमें प्रैग्मेटिस्ट जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन द एक्सपीरियंशियल स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो मेथड है ये एम करता है टू डेवलप एसेंशियल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स तो सो दैट दे कैन नेविगेट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और जो कि आल्सो मीनिंगफुली एंगेज हो सकते हैं इन डाइवर्स इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कंटेक्स्ट्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फिफ्थ मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, दैट इज फ्लेक्सिबल करिकुलम। जैसे कि आप जानते हैं प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स जो हैं वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी एज पर देयर इंटरेस्ट्स, नीड्स एज वेल एज पर कंटेम्पोररी इशूज और चैलेंजेस। बेसिकली ये जो मेथड है इट सिग्निफाइज द प्रैग्मेटिक बिलीफ दैट कि जो लर्निंग है वो मोर डायनामिक होनी चाहिए, वो मोर प्रैक्टिकल और एडेप्टेबल होनी चाहिए। एंड बाय प्रैक्टिसिंग नॉलेज स्किल्स फ्रॉम मल्टीपल एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जो टीचर्स हैं वो एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को टू थिंक क्रिटिकली, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सच एज ये जो टीचिंग मेथड है ये हमें स्टूडेंट सेंटर्ड देखने को मिलता है, जिसमें फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स एंड पीसेस इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग। और ये जो मेथड है इसमें आल्सो फोकस किया जाता है ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ स्टडी और मल्टीपल एरियाज ऑफ स्टडी, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो गेन करते हैं नेसेसरी नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स, और जो कि आल्सो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को जो कि एनहेंस करती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द वर्ल्ड। इसके अलावा इन दिस मेथड जो टीचर्स हैं वो आल्सो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल, जो कि कनेक्ट करते हैं एकेडमिक नॉलेज को टू एवरीडे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो डेवलप्स एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस अमंग स्टूडेंट्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को डायनामिकली विथ न्यू नॉलेज, करंट इवेंट्स एंड इट मेक्स लर्निंग एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है। ये जो मेथड है इसके आल्सो हमें सिविरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक by teaching students through different subjects or as per their interests, needs and contemporary challenges, ये जो मेथड है इट एनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसके अलावा ये जो मेथड है ये आल्सो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस एंड इट डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग अमंग देम। और ये जो मेथड है ये आल्सो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स by encouraging them to explore topics in innovative and personalized ways, and by engaging and by remaining open, flexible towards new changes, contemporary trends। ये जो मेथड है it makes learning more relevant in the rapidly changing world। इसके अलावा ये जो मेथड है it also supports diverse learners or we can say individual differences through addressing unique abilities, interests and learning styles of each student। ठीक है। आणि हाँ ये जो फ्लेक्सिबल करिकुलम टीचिंग मेथड है इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी इट मेक्स एजुकेशन लर्निंग मोर रेलिवेंट, डायनामिक एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, and by using multiple areas of study and by addressing individual and social needs it develops necessary knowledge and skills among students that are needed in this interconnected and ever changing world। Now talking about sixth teaching method according to pragmatism school of philosophy, that is field trips and community involvement।
फील्ड ट्रिप्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टीचिंग मेथड जो है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासरूम लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। और ये जो मेथड है, इट बेसिकली मूव्स बियॉन्ड, इट मूव्स लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम up to the real world experiences and practical application of theoretical knowledge। और ये जो मेथड है, इट एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड इट डेवलप्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग देम। सच एज इन दिस मेथड, ये जो मेथड है ये फोकस करता है ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड बाय एक्टिवली एंगेज स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज विद इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स। इसके अलावा ये जो मेथड है, इट आल्सो डेवलप्स कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय लिंकिंग थ्योरेटिकल लेसन्स विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपॉन ये जो मेथड है, इट आल्सो एनकरेज कम्युनिटी एंगेजमेंट बाय एक्टिवली पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स इन सोशल एक्टिविटीज़। और ये जो मेथड है, ये आल्सो एम करता है टू ब्रिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेंस ऑफ टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये जो मेथड है, इसके हमें आल्सो सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। लाइक ये जो मेथड है, ये एनहेंस करता है एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट मेक्स लर्निंग मोर एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल। और ये जो मेथड है, ये आल्सो प्रमोट करता है डीप अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस अलोंग। ये जो मेथड है, इट आल्सो प्रमोट सोशल अवेयरनेस among students by developing a sense of empathy and social responsibility among them। ठीक है। इसके अलावा ये जो मेथड है, ये आल्सो डेवलप करता है नेसेसरी स्किल्स among स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरपर्सनल एबिलिटीज़। और इसके अलावा ये जो मेथड है, इट आल्सो प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम वर्क थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेटिवली एक साथ मिलके काम करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़, क्वेश्चंस करते हैं, assumptions को, दैट एनहेंस देयर थिंकिंग एंड that also enhance their knowledge। Anyhow, ये जो field trips and community involvement teaching method है in pragmatism school, it aims at to link academic study with experiential learning। और ये जो मेथड है, इट बेसिकली एम्स एट टू एनहेंस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड इट एम्स एट टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ अमंग देम एंड as well as it also prepares them to contribute positively towards their societies। ठीक है। Now talking about seventh method of teaching according to pragmatism, that is democratic classroom। Democratic classroom teaching method जो है in pragmatism school of philosophy, it aims at to promote collaboration, mutual respect, shared decision making between students and teachers। और ये जो method है, ये aim करता है at to create a participatory environment जहाँ आइडियाज़ जो है सभी स्टूडेंट्स के उनको वैलिडेट और उनको वैल्यू किया जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको ऑल्सो एम्पावर किया जाता है इन दियर लर्निंग जर्नी। सच एज ये जो मेथड है, ये प्रमोट करता है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं एक साथ, वो सिलेक्ट करते हैं रूल्स और वो सिलेक्ट करते हैं टॉपिक्स को और वो डिफाइन करते हैं ऑल्सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। एट द सेम ये जो मेथड है, इट आल्सो प्रमोट्स इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, जहाँ हर एक स्टूडेंट जो है वो फील करता है फ्री टू शेयर देयर ओन ओपिनियंस और डिसीजंस। इसके अलावा ये जो मेथड है, इट आल्सो प्रमोट्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, जहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और जो आइडियाज़ हैं स्टूडेंट्स के उनको वैल्यू और रेस्पेक्ट किया जाता है। और ये जो मेथड है, इट आल्सो प्रमोट्स रियल वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, जो कि प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर एक्टिव सिटीजनशिप एंड लीडरशिप रोल्स। अपार्ट ये जो मेथड है, ये हमें आल्सो बेनिफिशियल देखने को मिलता है। लाइक ये जो मेथड है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं सेंस ऑफ ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग। और ये जो मेथड है, ये आल्सो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स by engaging them by engaging them in discussions, debates, so that they can express, share their own ideas। इसके अलावा ये जो मेथड है, it also promotes collaboration through teamwork and respect for diverse viewpoints।
at the same. This method also prepares students for civic engagement through developing necessary skills among them that are needed for the participation in democratic society. Similarly, ये जो method है, it also enhances students' motivation by engaging them in decision making. आणि हाउ ये जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम टीचिंग मेथड है, ये बेसिकली एग्जांपल है एक्सपीरियंशियल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की, जो कि प्रमोट करते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. एंड बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन shared decision making, ये जो मेथड है, it aims at to develop critical thinking, respect for diversity and leadership skills among students, that also prepares students for meaningful contribution towards their societies. ठीक है. Now talking about it method of teaching according to pragmatism school of philosophy, that is reflective thinking. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टीचिंग मेथड जो है इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इट एनकरेज स्टूडेंट्स to think critically, to analyze their learning process and experiences, that basically enhance their understanding and improves their future performances. ये जो pragmatic teaching method है, it basically focuses on the active engagement and participation of the students, which allows students to refine their strategies based on their past experiences. That also aims at to teach them how they can apply their strategies to new challenges. Such as ये जो method है, it promotes critical self examination, जिसमें students जो है वो reflect करते हैं on their actions, outcomes and thought process. Apart ये जो method है, it also promotes continuous improvement among students through self assessment and refinement. Similarly, ये जो method है, it also enhance students' understanding about complex topics, that helps students to connect theory and practice through reflecting on real experiences. ये जो method है, ये also allow करता है students को to use insights, ideas from reflection for improving problem solving and learning strategies. इसके अलावा ये जो method है, इसके also हमें several benefits देखने को मिलते हैं. लाइक ये डीपन एनहेंस करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बाय स्ट्रेंथनिंग देयर कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इसके अलावा ये जो मेथड है, इट आल्सो एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड दैट आल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप टारगेटेड improvement strategies. इसके अलावा ये जो मेथड है, it also promotes critical thinking among students through encouraging them to question assumptions, share ideas and perspectives, as well as through refining their problem solving skills. अपॉन ये जो मेथड है, ये आल्सो डेवलप करता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स और मेटाकॉग्निशन एमंग स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं अवेयरनेस अबाउट देयर ओन पर्सनल लर्निंग प्रोसेस, एज वेल एज दैट आल्सो इम्प्रूव्स देयर स्टडी हैबिट्स एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक, ये जो मेथड है, ये आल्सो एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स by showing them the value of their learning experiences, and it makes them more invested in their learning journey. And how ये जो reflective thinking है, just one of the important teaching method of pragmatism school of philosophy, जो कि empower करता है students को so that they can take active role in their learning and they can critically think about their personal learning process and they can improve their study habits. So ये जो method है, it critically helps students in their learning journey and it encourages them to observe, analyze, apply their thoughts, insights, and by encouraging them to observe, analyze their thoughts or by apply their insights, ये जो method है, it promotes continuous growth, it enhances students' understanding and it develops critical thinking skills among students that are important for their both academic success and personal development. ठीक है. Now talking about ninth method of teaching according to pragmatism school of philosophy, that is role playing and simulations. Role playing and simulations, these are the dynamic experiential learning teaching method, जहाँ students जो है वो participate करते हैं in real life scenarios और वो develop करते हैं practical skills और वो enhance करते हैं अपनी understanding और वो apply करते हैं knowledge को through this method. Basically in this method जो pragmatism school है, that connects theory with practice
and that aims at to promote critical thinking among students, and that also aims at to prepare students for real world challenges. Such as ये जो method है, it focuses on real life application of knowledge, which allows students for experience practical scenarios and that helps them to apply theoretical knowledge practically. इसके अलावा थ्रू दिस मेथड जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग और वो अडेप्ट करते हैं अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट्स. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो ब्रिंग्स स्किल डेवलपमेंट एमंग स्टूडेंट्स that encourage students interpersonal decision making, that enhance that develops students interpersonal decision making and problem solving abilities. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो एनालाइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और वो आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को और वो इंटरनलाइज करते हैं स्किल्स नॉलेज को दैट कैन इम्प्रूव देयर फ्यूचर आउटकम्स. ठीक है, ये जो मेथड है ये हमें आल्सो बेनिफिशियल देखने को मिलते हैं. लाइक ये जो मेथड है ये प्रमोट करता है जो लर्निंग को बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जहां वो कनेक्ट करते हैं थ्योरी को विथ प्रैक्टिस. इसके अलावा जो मेथड है ये आल्सो प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स बाय एनहेंसिंग देयर practical abilities including communication, problem solving and team work. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को और वो डेवलप करते हैं एम्पैथी. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स टीम वर्क कोलैबोरेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर और वो अचीव करते हैं आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स. अपार्ट ये जो मेथड है इट आल्सो इम्प्रूव्स मेमोरी रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. और ये जो मेथड है इट आल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एनी हाउ ये जो रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन मेथड है इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग मेथड विच कीप स्टूडेंट्स एंगेज इन रियलिस्टिक सिनारियोज, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली अप्लाई करते हैं नॉलेज को और वो डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और वो बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस. और ये जो मेथड है ये खाली एनहेंस नहीं करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को, बट आल्सो एनहेंस करता है स्टूडेंट की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को दैट एम्पावर स्टूडेंट्स टू अडेप्ट एंड एक्सेल इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. Now talking about 10th method of teaching according to pragmatism, that is use of technology and media. Use of technology and media जो है it is also one of the important teaching method of pragmatism school, and by using technology and media into education learning, जो pragmatist school है it aims at to create interactive engaging learning environment, and through this method जो pragmatism school है it focuses on learning through experience, or we can say learning by doing, problem solving. और ये जो method है it helps students to explore concepts in dynamic ways, addressing real world challenges, as well as that also promotes adaptability, creativity among students in this digital era. Such as ये जो method है it promotes interactive learning activities like simulations, games and multimedia resources that keep students actively engaged in learning. And through this method जो students हैं वो easily assess कर पाते हैं real world data को और information को, जिसके through जो students हैं वो analyze करते हैं, explore करते हैं vast digital information को for problem solving. अपॉर्ट ये जो method है ये आल्सो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को फॉर कस्टमाइजेशन और पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस, जहां वो सीखते हैं एज पर देयर नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड लर्निंग स्टाइल्स. इसके अलावा जो यूज़ है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इट आल्सो प्रमोट्स कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स विच allows students to work together in virtual spaces, share ideas and solve problems collectively. Apart जो multimedia tools हैं like video, animations, simulations, that also makes learning more engaging, especially for complex or difficult abstract concepts. ठीक है. However ये जो मेथड है इसके also हमें several benefits देखने को मिलते हैं. Like जो टेक्नोलॉजी है it provides interactive learning experiences to the students, जहाँ students जो हैं वो actively participate करते हैं in the learning,
and that makes learning more relevant and enjoyable. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं एज पर देयर ओन नीड्स और इंटरेस्ट्स एंड दे डिस्कवर फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ्स. इसके अलावा ये जो मेथड है इट आल्सो ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासरूम लर्निंग एंड प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. Apart, it also promotes collaboration, teamwork, communication, both in virtual and physical spaces. इसके अलावा it also provides accessibility to student, जहाँ students जो है वो reduce करते हैं barriers in learning through different resources और tools. इसके अलावा जो method है it also provides instant feedback to students, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो गेन करते हैं इनसाइट्स आइडियाज़ अबाउट प्रोग्रेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. Anyhow, by using technological and media in education learning, जो pragmatism school of philosophy है it focuses on experiential real world learning, and by using digital tools जो educators हैं वो क्रिएट करते हैं पर्सनलाइज्ड कोलैबोरेटिव एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट. एंड ये जो मेथड है इट इज नॉट ओनली एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, बट इट आल्सो डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, creativity and practical skills among them that are also necessary for their success in evolving changing digital world. At conclusion, we had learned that कि जो pragmatism teaching methods हैं वो मेनली हमें स्टूडेंट सेंटर्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट्स और abilities. And we had also discussed that कि ये जो teaching methods हैं they are mostly activity based, जिनमें फोकस किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड टास्क्स. इसके अलावा ये जो मेथड्स हैं they are more dynamic, flexible to changing needs and demands of the student, and these methods are mostly interdisciplinary, जिसमें नॉलेज को यूज़ किया जाता है फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट्स. और ये जो मेथड्स हैं दे आर मोर प्रैक्टिकल और रेलिवेंट that are directly applicable to the students' lives and future challenges. And all of these methods जो हैं they maintain pragmatic belief that कि जो education है it should prepare students for active participation, hands-on experiences in a constantly evolving world. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे. सो दैट्स इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.